देखो, ज्योग्राफी क्लास में हमने ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और इसके अलावा अमेरिका में हमने साउथ अमेरिका यानी कि दक्षिणी अमेरिका का पूरा पार्ट और उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, इसका नॉर्थ अमेरिका ये पूरा हमने कंप्लीट किया है। देखो, नॉर्थ अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स बनते हैं, उसको आज हम लिखेंगे और ये हमारा नॉर्थ अमेरिका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज का क्लास ज्यादा समय तक नहीं हो पाएगा, थोड़ा सा मुझको भी डिस्टर्ब हो गया, ये कल परसों मुझको चोट लग गया राइट हैंड में ही खेलते समय, तो लिखने में बड़ा दिक्कत हो रहा है। तो नॉर्थ अमेरिका का कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखेंगे। इसका हमने 2 क्लासेस लिया था, पार्ट 1 और पार्ट सेकेंड। तो जिनका छूटा है ये सभी क्लास या तो फिर से जब हम एक राउंड कंप्लीट करेंगे तो फिर ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका जो जिनका छूटा हुआ है उनका कंप्लीट करवा दूंगा। तो आज कुछ हम महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिखेंगे, जिसमें मैप वर्क नहीं, आज केवल हम फैक्ट लिख करके इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इसमें कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स लिख लीजिए उत्तरी अमेरिका से संबंधित, नॉर्थ अमेरिका से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है हमारे पास। ठीक है, जैसे क्वेश्चंस जहां से बनते हैं वो तो अधिकांशतः पॉइंट हमने मैप पे देखा था, उसका सारा फिजिकल फीचर्स जो भी है। उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स है जहां से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहला लिख लीजिए, नंबर फर्स्ट पॉइंट, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसमें लिख लीजिए यह यूएसए और कनाडा, यूएसए और कनाडा के बीच का ये सीमा बनाता है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश। इसके बाद नेक्स्ट लिखिए, इसको हमने कल देखा भी था, 100 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। ये लिखिए उत्तरी अमेरिका को, यह उत्तरी अमेरिका को लगभग 2 समान भागों में विभाजित करती है, लगभग 2 समान भागों में, यानी बराबर बराबर समान भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट देखिए, एक फैक्ट जैसे बन सकता है कि जैसे क्वेश्चन लिखो वहां पे कि विश्व की सर्वाधिक लंबी तटरेखा किस देश की है। कनाडा। हाँ, तो विश्व की लिख लीजिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी तटरेखा, विश्व की सर्वाधिक, विश्व की सर्वाधिक लंबी तटरेखा, तटरेखा डैश लगा के लिख लीजिए, ये कनाडा की है और ये लगभग 96,550 किलोमीटर के आसपास है, 96,550 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा था, हालांकि इस पे कुछ लोगों का डाउट हो सकता है। जैसे एक क्वेश्चन था आप लोगों का, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, बीपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, याद है? विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन
कौन सा है? बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा था मोना लोआ। ऑप्शन ए था हवाई द्वीप पे। हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ठीक है। वो ये मोना लोआ, ये कहाँ है मोना लोआ? हवाई द्वीप। देखिए, जो आज जिनका पहला क्लास है उनको थोड़ा सा लगेगा कि केवल फैक्ट लिख रहे हैं, तो कोई बात नहीं। इससे जो पहले हमने जो भी क्लास अमेरिका के बारे में पढ़ा है वो पूरा फिजिकल मैप पे था। आज कुछ हमने सोचा कि कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है वो लिखवा दें, और मुझको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, इसीलिए मैंने यूरोप का अभी शुरू नहीं किया है। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा मैप के थ्रू होगा, हम यूरोप पे आएंगे। यूरोप देखने के बाद हम पूरा एशिया पे आ जाएंगे। एशिया से जिनका छूटा हुआ है ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और साउथ अमेरिका, तो उन लोगों का वो कंप्लीट करवा दूंगा। फिर प्रॉपर हम फिजिकल ज्योग्राफी के अलग चैप्टर पे, जिसमें क्लाइमेट वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी आपका ये 67 बीपीएससी में पूछा था। इसके बाद देखिए, अगर यहीं पे एक नोट बना लीजिए, नोट बना करके लिख लीजिए, ये यहाँ से संबंधित ये हवाई द्वीप यूएसए का हिस्सा है। अलास्का के पश्चिम में देखिए तो वहां हवाई द्वीप दिखेगा। एक नोट बना लिख लीजिए, विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा ज्वालामुखी है? विश्व के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी। ये आप लोगों को जब दक्षिण अमेरिका पढ़ाया था तो आप लोगों को कुछ अर्जेंटीना और चिली के बीच में दिखाया था, याद करिए, ओजोस डेल सलाडो। ओजोस डेल सलाडो। देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ठीक से लिखिए। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित, सबसे ऊंचाई पर स्थित, ठीक है। और विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित मृत ज्वालामुखी, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसी में अगर क्वेश्चन रहे मृत ज्वालामुखी तो एकांकागुआ, एकांकागुआ, ठीक है, एकांकागुआ। ये दोनों आपका दक्षिण अमेरिका, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे हम लोगों ने देखा था जब हमने साउथ अमेरिका का पार्ट पढ़ा था। और भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ स्ट्राम्बोली जो इटली के लिपारी द्वीप पे, तो ये भी क्वेश्चन आप लोग से पूछता है। इसके बाद देखिए, जैसे आप अगर एक हवाई द्वीप पर ही एक नोट बनाकर लिखिए, हवाई द्वीप पे, हवाई द्वीप पर ही आपको एक विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, विश्व का सबसे सक्रिय, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, बड़ा नहीं, सबसे सक्रिय, सक्रिय ज्वालामुखी है। ये भी हमारा यूएसए से संबंधित है। तो सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट किलायू, माउंट किलायू, सक्रिय ज्वालामुखी। सर विश्व की सबसे सक्रिय, सबसे बड़ा सक्रिय, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी, सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी। अब सबसे बड़ा और सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा तो जैसे को सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है तो मोना लोआ, ये सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी में है। ये एक अलग सक्रिय, सबसे सक्रिय मतलब क्या, जिसमें एक्टिविटीज सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार बीपीएससी पूछता है और पता नहीं वो कहां कहां से क्वेश्चन उठा करके पूछ देता है वो। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिए। और हवाई द्वीप की जो राजधानी है, क्या है हवाई द्वीप की राजधानी?
होनोलुलु। हाँ, इसकी राजधानी जो, हवाई द्वीप ही होगा। नहीं नहीं, इसकी राजधानी है होनोलुलु। होनोलुलु, ये किस द्वीप पे अवस्थित है? ये किस द्वीप पे अवस्थित है? वहां पे लिख लीजिए ओआतु। ओआतु द्वीप पे अवस्थित है, और ये अलास्का से थोड़ा सा पश्चिम देखिएगा तो दिख जाएगा ये। एक और पॉइंट यहां पे बना लीजिए, क्योंकि अमेरिका से ही रिलेटेड है, तो यहां पे हवाई द्वीप का उच्चतम चोटी, हवाई द्वीप का उच्चतम चोटी कौन सा है? उच्चतम चोटी, हवाई द्वीप का उच्चतम चोटी लिखिए माउंट माउना किया। माउना, माउंट माउना किया। क्लियर? इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन आप लोगों से, ये आप लोगों ने लिख लिया ये सारे पॉइंट? यस। ठीक है। यस एक, सर। सर हाँ, माउंट किलाउ कहाँ है? क्या? माउंट किलाउ कहाँ है? ये भी हवाई द्वीप पर ही है, विश्व का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, किलायू, माउंट किलायू। इसके बाद देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जैसे एक क्वेश्चन लिखिए या हेडिंग लिखिए, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों ने देखा होगा, वैली ऑफ 10,000 स्मॉक्स, 10,000 धुआरों की घाटी। 10,000, 10,000 धुआरे, 10,000 धुआरे की घाटी। इसको लिखिए वैली ऑफ 10,000 स्मॉक, वैली ऑफ 10,000 स्मॉक। ये कहां है? वैली ऑफ, इसे जो 10,000 धुआरों की घाटी कहाँ अवस्थित है? तो ये भी यूएसए के अलास्का में, लिख लीजिए ये अलास्का के, अलास्का, अलास्का के कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र, कटमई, कटमई ज्वालामुखी क्षेत्र में अवस्थित है। वैली ऑफ 10,000 स्मॉक्स कहाँ है? तो ये अलास्का में है, अलास्का यूएसए का पार्ट है, और अलास्का के कटमई प्रायद्वीप है या कटमई ये ज्वालामुखी क्षेत्र है, वहां अवस्थित है। देखो ये एक जैसे ये ज्वालामुखी का क्षेत्र होता है और वहां से जो स्मोक्स निकलते होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए इसको, और ये करीब हजारों, 10,000 की संख्या में है, तो इसीलिए 10,000, वैली ऑफ 10,000 स्मोक्स के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है, स्टार लगा करके लिख लीजिए। एक क्वेश्चन और यहां से पूछा गया है आप लोगों से, नेक्स्ट लिखिए ओल्ड फेसबुक गीजर, ओल्ड फेथफुल गीजर, ये कहां है? ओल्ड फेसबुक गीजर, ओल्ड फेसबुक गीजर ये कहां है? ये लिख लीजिए यूएसए में है, और यूएसए के यहां पे लिखिए येलो स्टोन नेशनल पार्क, येलो स्टोन नेशनल पार्क।
अब कैलिफोर्निया देखिएगा, वहां पे आपको येलोस्टोन नेशनल पार्क, ये ओल्ड फेथफुल गीजर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा हुआ है। ये येलोस्टोन नेशनल पार्क में अवस्थित है। ये गीजर का मतलब क्या होता है कि जहां से धरती के जो छोटे छोटे छिद्र से गर्म पानी के फवारे निकलते हैं, तो ये भी ज्वालामुखी प्रक्रिया से ही जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट, इसके बाद देखिए आप लोगों को जैसे अब एक और पॉइंट लिख लीजिए कनाडा के बारे में। ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है कनाडा, इसमें लिख लीजिए कि कनाडा विश्व में अखबारी कागज का, अखबारी कागज, अखबारी कागज का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। सबसे बड़ा अखबारी कागज का उत्पादक देश है, यानी सबसे ज्यादा दुनिया में सबसे ज्यादा अखबारी कागज का उत्पादन कौन करता है? कनाडा करता है। और कनाडा में मैंने बताया था कि एक जनजाति है जो खास करके लकड़ी काटने में जुड़े होते हैं। आईएएस में क्वेश्चन पूछा था, उसको क्या बोलते हैं? उसको सर लग्जमबर्स बोलते हैं। वेरी गुड, लग्जमबर्स। तो वो भी यहीं पे लिख लीजिए, यहाँ की एक जनजाति जिसे लग्जमबर्स कहा जाता है, वो लकड़ी काटने से जुड़ा हुआ है। आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है वो, ठीक है, लग्जमबर्स कहते हैं, लिख लीजिएगा। और कनाडा क्षेत्रफल में दुनिया में कौन सा देश है? सबसे बड़ा देशों में कौन सा स्थान है कनाडा का? सर तीसरा होना चाहिए। नहीं, देखिए पहला है रूस, और रूस जी। के बाद, रूस के बाद कनाडा है, ठीक है। ओके सर। इसके बाद चीन है, और चीन के बाद यूएसए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यूएसए और कनाडा दूसरा स्थान पे ध्यान रखना। इस तरह से यूएसए, उसके बाद ब्राजील है, ब्राजील के बाद ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के बाद भारत है, भारत के बाद अर्जेंटीना है, ठीक है। तो ये क्रम याद रखना, कई बार पूछ देता है। और महाद्वीपों में हमने देखा था कि एशिया, अफ्रीका, फिर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इस तरह से हमने महाद्वीप जब शुरुआत करा था ज्योग्राफी का, तो पहले हमने पेंजिया और पेंथालासा से शुरू किया था कि किस तरह से पेंजिया है और पेंथालासा क्या है। पेंजिया एक जो विश्व का बड़ा भूखंड है, उसके चारों तरफ समंदर था, बाद में वो टूटा, तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड टूटा, तो कई सारे महाद्वीप पे निकल के आए थे। उसमें से हमने एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे महाद्वीप देखा था। एक जीलैंडिया करके महाद्वीप चर्चा में है, तो उसके बारे में भी हमने पढ़ा था। तो ये कनाडा दूसरा स्थान पे है, यूएसए चौथा स्थान पे है, याद रखना। लग्जमबर्स याद रखना, वो आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो वो मुख्यतः जो यहाँ के जो लकड़ी उत्पादन, लकड़ी के काटने से जुड़े हुए हैं लग्जमबर्स। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ आपसे हमने जब मैप के साथ ज्योग्राफी पढ़ा था, तो वहां पे कुछ सिटीज के बारे में हमने पढ़ा था, जो खास करके ग्रेट लेक्स है उसके किनारे बसे हुए सिटी। इसमें कुछ एक आध छूटा था जो क्वेश्चंस पूछा हुआ है, आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा था आप लोगों का कि जैसे क्वेश्चन था लॉस एंजल करके, एंजल्स करके, तो कुछ सिटी लिख लीजिए, कुछ प्रमुख, अन्य कुछ प्रमुख सिटी। पहला लिख लीजिए लॉस एंजल्स। ये मुख्यतः किसके लिए प्रसिद्ध है? लॉस एंजल्स, हॉलीवुड। वेरी गुड, यही क्वेश्चन ही था कि फिल्म के लिए। हालांकि यहाँ पे अन्य जैसे तेल शोधक कारखाना, हवाई जहाज का, ये सब चीज है, लेकिन मुख्यतः याद रखना कि लॉस एंजल्स ये कैलिफोर्निया के दक्षिणी तट पे है, और ये हॉलीवुड से संबंधित है। फिल्म निर्माण उद्योग, यहाँ पे लिख सकते हैं फिल्म निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, और ब्रैकेट में जरूर लिख लीजिए हॉलीवुड, ठीक है, हॉलीवुड के लिए। और आप कैलिफोर्निया देखिए, कैलिफोर्निया का जो दक्षिणी तट है वहां पे ये लॉस एंजल्स अवस्थित है। इसके बाद एक और सिटी लिख लीजिए, सिएटल।
सिएटल, कई महत्वपूर्ण सिटी हमने देखा था, उसके बारे में पढ़े थे। सिएटल, सिएटल इसका लिखिए, विश्व में वायुयान उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वायुयान, वायुयान उद्योग के लिए काफी प्रसिद्ध है। एक और सिटी लिख लीजिए, मैक्सिको, गल्फ ऑफ मैक्सिको में देखिएगा, ये है ह्यूस्टन, ह्यूस्टन सिटी, ह्यूस्टन। इसमें लिख लीजिए, ये मैक्सिको की खाड़ी में, मैक्सिको के खाड़ी में प्रमुख तेल शोध केंद्र है। ये यूएसए का है, ये प्रमुख तेल शोध केंद्र है। तेल शोध के लिए प्रसिद्ध है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हमारे लिए हो जाएगा। और लिखिए, नॉर्थ अमेरिका की जनजाति, नॉर्थ अमेरिका की जनजातियां लिख दीजिए, जनजातियां, जनजातियां, जनजातियां में सबसे पहला लिखिए, इस पे भी क्वेश्चन खूब पूछा हुआ है, आपकी यूपीपीसीएस भी क्वेश्चन खूब पूछा है, और बीपीएससी में पूछा है कि नहीं पूछा है, हाँ शायद पूछा हुआ है, और सिविल में भी, आईएएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले लिखिए एस्कीमो, एस्कीमो, एस्कीमो जनजाति अलास्का में पाए जाते हैं ना सर? हाँ, लिखिए एस्कीमो जनजाति, लिखिए यह जनजाति, एस्कीमो जनजाति अलास्का, कनाडा और ग्रीनलैंड एवं ग्रीनलैंड में पाई जाती है, ग्रीनलैंड में पाई जाती है। और ये देखिए, ये जनजाति खास करके जो प्रदेश होगा, ये ठंडे प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, तो इस प्रदेश को टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, टुंड्रा। टुंड्रा, हाँ, हम बाद में देखेंगे कि टुंड्रा, टाइगा ये सब क्या है, जब हम फिजिकल ज्योग्राफी प्रॉपर आएंगे उस पे हम इस सब को देखेंगे। टुंड्रा प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है, ठीक है, टुंड्रा प्रदेश, स्कीमो, ठीक है। और ये जो जनजाति है, ये मंगोलाइड, मंगोलाइड प्रजाति है, मंगोलाइड नस्ल की प्रजाति है। इसके बारे में दो तीन चीज लिख दीजिए, देखिए इसका मुख्य व्यवसाय, इसका जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, शिकार करना। अच्छा, ये जो शिकार जिस हथियार से करते हैं उसको क्या कहते हैं, क्वेश्चन पूछा हुआ है आप लोगों से, उसको क्या कहते हैं? जिस हथियार से एस्कीमो शिकार कर, जनजाति शिकार करते हैं, उस हथियार का नाम क्या है? लिखिए हारपून, हारपून, ठीक है। कुत्ते, कुत्ते नहीं नहीं, हारपून, हारपून इनका हथियार है, औजार है ये, ठीक है, हारपून औजार, लिखिए हारपून औजार है, ठीक है। हारपून नामक औजार से ये शिकार करते हैं, नुकीला भाला की तरह होता है ये हारपून, लिख लिया। और जिस तरह के जो शिकार करने के लिए, खास करके मछली पकड़ने के लिए हारपून का प्रयोग करते हैं ये, और जिस नाव पे बैठ करके मछली पकड़ते हैं, एक संकरी नाव होती है, छोटी सी संकरी नाव होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है कयाक, याद रखिए, क या क, कयाक नाव, ठीक है, कयाक नाव से, कयाक नाव पे ये बैठ करके ये मछली पकड़ने का काम करते हैं, ठीक है। और ये सभी पर आपके क्वेश्चन पूछे गए,
आईएएस पीसीएस में क्वेश्चन उठा करके देखिए, अभी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया है। तो कयाक क्या है? कयाक एक नाव है जिसपे बैठ करके ये जनजाति शिकार करती है। हार्पून इनका हथियार है। मंगोलाइट प्रजाति के है ये, और स्कीमो। और ये जो स्कीमो जनजाति है, ये रहने के स्थान को क्या कहते हैं? इनके रहने के स्थान को इग्लू। इग्लू। इग्लू बर्फ का घर होता है, बर्फ का मकान, इग्लू। ठीक है, इग्लू बर्फ से बना हुआ इग्लू। मकान। इग्लू 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 यस हाँ, सर, इग्लू। यस सर, यस इग्लू कहते हैं। सर, भूल गए हैं बहुत दिन पहले। जी जी। कोई बात नहीं, इग्लू। ठीक है, तो कौन सी जनजाति इग्लू में निवास करती है? स्कीमो। ठीक है, और इसके बाद इसे स्थानीय रूप में क्या किस नाम से जाना जाता है? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, स्टार लगा लीजिएगा और भविष्य में आप लोगों को फिर ये क्वेश्चन दिखेगा। स्कीमो को ही एस्कीमो जनजाति को ही स्थानीय रूप में किस नाम से जाना जाता है? एस्कीमो इज इक्वल टू, लिख लीजिए, इनुइट। इनुइट। इसे स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इनुइट। ठीक है, एस्कीमो को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? इनुइट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा पॉइंट लिखिए। लिखिए यूपिक। यूपिक जनजाति। यूपिक जनजाति। यूपिक जनजाति। यूपिक जनजाति। ठीक है, ये रूस के पूर्वी और जो अलास्का है उसके पश्चिमी क्षेत्र में, पश्चिमी अलास्का में पाया जाता है। अलास्का के पश्चिम। ठीक है, यूपिक जनजाति। आप जो कह रहे थे ना कि एस्कीमो कुत्ता से खींचने वाला गाड़ी का प्रयोग करता है, वो कौन करता है? यूपिक जनजाति करता है। यस सर, यस सर। अब समझ में आया? अच्छा हाँ। अच्छा, ओके सर, ओके। ये इसको यस क्या सर, बोलते यस, हैं? मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। इसको बोलते हैं एस्लेज। क्या बोलते हैं याद नहीं इसको? सर। एस्लेज लिख लीजिए, इसे एस्लेज स्लेज। कहते हैं। हाँ, जो कुत्ते द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी है। कुत्तों द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी। ठीक है, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। ठीक है, इसलेज। तो इसलेज का प्रयोग यूपिक जनजाति करती है। ठीक है, और ये पूर्वी रूस और पश्चिमी अलास्का के क्षेत्र में पाई जाती है। ये दो महत्वपूर्ण जनजाति आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए कंफ्यूजन में मत पड़िएगा। एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे नोट डाल करके ब्रैकेट में लिख लीजिएगा नोट। देखिए यहाँ पे है यूपिक। यूपिक एक जनजाति है। ये क्या है? जनजाति है। ठीक है, और कहीं कहीं देखिएगा यूर्थ। क्वेश्चन पूछेगा कि यूर्थ क्या है? यूर्थ ये लिख लिया ना आप लोगों ने? देखो हमने अभी देखा कि यूपिक, यस सर। यूपिक एक जनजाति है। अब क्वेश्चन ये रहेगा कि यूर्थ क्या है? यूर्थ क्या है? तो है यूर्थ। देखो यूर्थ जो एक जनजाति होती है किर्गिज, मध्य एशिया की जनजाति है किर्गिज, नाम सुना होगा।
तो खिरगिज के जो इसका जो निवास Yes, स्थान sir. होता है, इसका जो निवास स्थान होता है वो गोल तंबू का बना होता है। तंबू नुमा आप जब मध्य एशिया में खास करके मंगोलाइड वगैरह की जनजाति जो होती है, किर्गिज जनजाति, आप कई बार नेशनल चैनल पे देखते होंगे कि बर्फीला क्षेत्र में किस तरह से वो तंबू, गोलाकार तंबू बना करके रहते हैं, तंबू। ठीक है, तो ये जो इनके जो तंबू, गोलाकार तंबू का जो निवास स्थान होता है उसको यूर्त कहा जाता है। कंफ्यूजन में मत पड़िएगा, ठीक है, यूर्त, इसे यूर्त कहते हैं। इसके अलावा देखिए, इसके अलावा लिखिए इनुइट हो गया। एक और नोट बना लीजिए, एक और लिख लीजिए एक पॉइंट, जो हम यहाँ पे उत्तरी अमेरिका के ही बारे में, अब एक होता है, एक और नोट बना करके लिखिए, इस पे भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूनियॉक, 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 ठीक है, यूनियॉक, ये क्या है? जो परिवहन के लिए यूज किया जाता है, नाव। यूनियॉक एक नाव है जो परिवहन के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है? परिवहन, यातायात के लिए। और शिकार के लिए जो नाव यूज किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? शिकार के लिए है कयाक, कयाक, याक, हाँ कयाक, ये हो गया शिकार के लिए, ठीक है, ये हो गया। तो ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण पॉइंट थे जहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। राइट हैंड मेरा काम ही नहीं कर रहा है पूरी तरह से। चलिए क्वेश्चन लिखिए, तो एक क्वेश्चन लिखिए, जो क्वेश्चन आपके, आप देखिए पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। लिखिए, सूची एक को, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, से सुमेलित कीजिए, ठीक है, और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हमारा देखिए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, यहां पे है, यहां पे प्रमुख या ये जैसे ध्रुवीय क्षेत्र के साधन, क्वेश्चन में था ध्रुवीय क्षेत्र के साधन, ठीक है, और यहां है क्रियाकलाप, क्रियाकलाप, ठीक है, क्रियाकलाप। और पहला लिखिए ए, आप देखिएगा ये क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा हुआ है। पहला है कयाक, बी इनुइट, इनुइट, सी यूनियॉक, यूनियॉक, और डी है हमारा स्लेज, स्लेज, ठीक है। इधर नंबर वन, परिवहन हेतु नाव, परिवहन हेतु नाव। दूसरा पॉइंट है कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी, कुत्तों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। थर्ड है शिकार हेतु संकरी नाव,
शिकार हेतु संकरी नाव। और चौथा लिख लीजिए बर्फ का मकान। बर्फ का मकान। आपके ऑप्शन है ए, जिसमें इसको ऐसे लिख लो ऑप्शन ए बी सी डी। कॉपी में ऐसे लिख लीजिए। नंबर एक में लिखिए 3 4 3 4 1 2। बी में लिख लीजिए 2 1 2 1 4 3। और सी में लिखिए 3 4 1 2 3 4 1 2। और लास्ट ऑप्शन डी लिख लीजिए 4 3 2 1। 4 3 2 1। क्या होगा आंसर इसका? सर फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर। तो जल्दी से सही देखिए, एक बार फिर से चेक करिए क्वेश्चन। एक बार फिर से चेक करिए। यूपी पीसीएस में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। सर सी 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 3 4 1 2। 3 4 1 2। और कोई? और लोग क्लास से भाग गए। देखो अभी मैंने क्या बोला था, आप देखिए रिवीजन करिए। कयाक क्या है ये बताइए। कयाक क्या है? कयाक मैंने क्या बोला था? कयाक बोला था होता क्या है ये? शिकार हेतु संकरी नाव। तो शिकार, हाँ कयाक शिकार हेतु संकरी नाव है। तो कहाँ है ये? ऑप्शन 3 पे है। तो एक का हो जाएगा 3। इनुइट क्या है? इनुइट, इनुइट एस्किमो जनजाति को ही स्थानीय रूप में क्या कहा जाता है? इनुइट कहा जाता है, जो बर्फ का मकान बना करके रहते हैं। किस चीज से बनाते हैं? क्या बनाते हैं? बर्फ का मकान। बर्फ का मकान कौन बनाता है? इनुइट। और यूनियॉक क्या है? यूनियॉक क्या है? यूनियॉक अभी बताया था कि परिवहन हेतु नाव। तो ये पहला आ जाएगा। और स्लेज क्या है? उत्तर से जो खींचने वाली गाड़ी होती है उसको स्लेज कहते हैं। तो 2। तो ऑप्शन हमारा क्या होगा? पहला 3 4 1 2। तो इसका सही आंसर क्या है? ए, 3 4 1 2। क्या होगा आंसर? 3 4 1 2। समझ में आया? किसी को कंफ्यूजन है? तो फिर आंसर कैसे गलत दिए आप लोगों ने? आपकी आवाज क्रैक हो रही है। नेटवर्क सही करिए। दोनों में एक ही ऑप्शन है सर। किसमें? सर एक ऑप्शन और एक ही ऑप्शन है, तो मेरा दूसरा। अच्छा सॉरी इसमें। हाँ इसको ऐसे कर लीजिए, इसको 2 और 1 बना दीजिए। ठीक है, अब ए होगा। हाँ सही है, आप लोग भी सही है। सी वाला भी सही था। ये बीपीएससी का कांड हो गया। वो 1 और 2 लिख लीजिए। ठीक है, अब चेंज कर लीजिए यहां पे। हाँ सही है। ये क्या है? 2 और 1। अब नहीं है ना? नहीं अब ठीक है, चलो सही है, खुशी है। एक और क्वेश्चन लिख लो। एक और क्वेश्चन जो आप लोगों से यहाँ से जनजाति से जो पूछा हुआ है। कई क्वेश्चन जितना हमने पढ़े हैं सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। और चूंकि हम लोगों ने अमेरिका का कंप्लीट किया था। देखो रंजीत जी, ये लोग आज
क्लास में जुड़े और लास्ट में एक लास्ट तक रही हैं और एक तो पहले ही चले गए, उन लोगों को लगा होगा कि क्या पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने जी कंप्लीट कर लिया है। बात समझ रहे हैं? सर। हमने ये सर सेक्टर उनको कंफ्यूजन होगा कि तो यही होता है कि बीच में जब भी क्लास शुरू करें ना, उनको कोई बात नहीं। हाँ, जब भी बीच में क्लास शुरू करें जी तो जी नए चैप्टर से शुरू करें। जैसे यूरोप था, यूरोप से उनको शुरू करना चाहिए था, कोई बात नहीं, जो रहेंगे वो कुछ ना कुछ फायदा पाएंगे ही, और जो नहीं रहेंगे, देखिए स्टार लगा करके क्वेश्चन लिखिए। ये भी क्वेश्चन आपके पीसीएस, यूपी पीसीएस में पूछा हुआ है, यूपी पीएससी में ही क्वेश्चन पूछा हुआ है, और हो सकता है कि आगे भविष्य में बीपीएससी इसको उठा ले। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है हमारा, इनुइट। इनुइट कौन है? इनुइट किसे कहते हैं? स्कीमो को। एस्कीमो, वेरी गुड। एस्कीमो। जैसे जैसे इनुइट रहे तो समझ जाइए कि ये एस्कीमो की बात करता है, जनजाति, लोग या जनजाति। क्वेश्चन लिखिए, इनुइट जनजाति नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए अलास्का, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी स्वीडन। कहां नहीं पाए जाते हैं? स्वीडन स्वीडन। स्वीडन। और बीपीएससी, बीपीएससी ऑप्शन क्या देगा? ऑप्शन ए अलास्का, ऑप्शन बी ग्रीनलैंड, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी एक से अधिक, एक से अधिक, ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? एक से अधिक। एक से अधिक। ठीक है, यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक। ठीक है, तो वो ऑप्शन को, हाँ, उसको ऑप्शन को ऐसे ही चेंज कर देगा। क्लियर? इनुइट जनजाति या इनुइट लोग कहाँ नहीं पाए जाते हैं, जब भी इस तरह के हो, असत्य है सत्य है, तो उसको हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ठीक है, तो ये अलास्का में भी पाया जाता है, ग्रीनलैंड में भी पाया जाता है, कनाडा में भी पाया जाता है, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर हो जाएगा एक से अधिक, और यहाँ क्या हो जाएगा? केवल स्वीडन। ठीक है, तो ये सर इसमें नहीं पाए जाते हैं ना, है हाँ, तो उपरोक्त में से कोई नहीं ना होगा। अच्छा, हाँ, नहीं पाए जाते हैं। अलास्का में भी पाया जाता है, ग्रीनलैंड में भी पाए जाते हैं, कनाडा में भी पाए जाते हैं, ये सब जगह पाया जाता है। ठीक है, सभी जगह पाए जाते हैं। क्लियर? सभी जगह पाए जाने वाली जनजाति है। तो आंसर क्या होगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ये सही है। तो हमें ये नहीं है कि सही, बिल्कुल सही बोला इन्होंने, नहीं पाई जाती है, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा ई, और पाई जाती है। इनुइट लोग या जनजाति पाई जाती है। ठीक है, एक इसका पॉजिटिव भी बना ले क्वेश्चन, और करके एक और क्वेश्चन बना ले दूसरा, कि इनुइट जनजाति संबंधित है, संबंधित है, ऐसे लिख देना, संबंधित है या पाई जाती है, पाई जाती है। तो पाई जाती है, तब आंसर क्या हो जाएगा? एक से अधिक, डी। ठीक है, और इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा ये। क्लियर? इसलिए मैंने बोला कि नहीं को क्या कर लेना है? अंडरलाइन कर लेना है। और यहां पे क्या है? सकारात्मक है, पाई जाती है, नहीं पाई जाती है, अलग चीज हो जाएगा। ठीक है,
तो ये थे। अब हमारा देखो, अब हमारा कंप्लीट हो गया एक बड़ा सा पार्ट, और अब हमारे पास जो बच रहा है यूरोप। यूरोप बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्षेत्र है, लेकिन उसको छोटा छोटा अलग अलग पार्ट में जो भी महत्वपूर्ण है उसको हम बांट बांट करके पढ़ लेंगे। ठीक है, उसको पढ़ना अब बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए, आप लोगों को इससे फायदा ये होगा जब हम ज्योग्राफी लेते हैं। अगर मान लो जैसे घटना चक्र आप लेते हो या किसी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लेते हो, तो वहां पे आपको अलग कंटिनेंटल, जैसे हमने पढ़ा है कि कंटिनेंट सबको अलग अलग बांटा, सबको अलग अलग तरीके से हमने पढ़ा है, तो उस तरह से नहीं लिखा है वहां। तो रिवीजन के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाए। रिवीजन जब आप पूरा डिटेल पढ़ लीजिए, तब वहां से रिवीजन के लिए बड़ा अच्छा होगा कि आप फटाफट रिवीजन कर लीजिएगा, नहीं तो थोड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए